अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम इजहार शफवी के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल हमारी जो क्लास चल रही है वो मीम साकिन के फार्मूलों के बारे में चल रही है। मीम साकिन किसे कहते हैं? जिस मीम पर सुकून आए, जज़म आए, उस मीम को मीम साकिन कहते हैं। इसके कुल 3 फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1 था इदगाम शफवी, यानी मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। उसकी मिसाल दी गई इलैकुम मुरसलून, तो ये था इदगाम शफवी। लास्ट क्लास में हम इख्फा शफवी के बारे में पढ़े कि अगर मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होगा। जैसे तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम, तो यहां पर आप देख लें कि हिम में मैं नाक में आवाज को छुपा रहा हूं, इसको इख्फाए शफवी कहते हैं। आज की क्लास गोया के मीम साकिन के 3 फार्मूलों में से आखिरी फार्मूला है इजहार शफवी। इजहार शफवी किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि शफवी किसे कहते हैं। कल हमारे बहुत ही ख़ास खतीब साहब ने सवाल किया था कमेंट के ज़रिए कि इख्फाए शफवी, इदगाम शफवी, ये जो शफवी का लफ्ज़ है क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि अरबी में होंठों को शफतुन कहते हैं। होंठों को लिप जिसे कहते हैं, इंग्लिश में होंठ कहते हैं। अरबी में लब को, होंठ को शफतुन कहते हैं। और मीम का जो मखरज है, मीम जो निकलता है, दोनों होंठों को मिलाने से निकलता है। कोई भी बंदा होंठों को मिलाए बगैर मीम को अदा नहीं कर सकता। आप ट्राई करके देख लें, होंठ को मिलाए बगैर आप मीम अदा कर सकते हैं? नहीं अदा कर सकते। इसलिए कि मीम का जो मखरज है वो दोनों होंठों को मिलाना है। जब तक आप मीम दोनों होंठ नहीं मिलाएंगे मीम अदा नहीं होगा। तो बहरहाल, तो मीम होंठों के मिलाने से अदा होता है। और ये जो फार्मूले चल रहे हैं मीम साकिन ही के चल रहे हैं कि अगर मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम होगा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होगा। और इजहार और इख्फा ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तख्ती नंबर उठाकर देख लें आप, तख्ती नंबर 9 में मौजूद है और तख्ती नंबर 10 में मौजूद है। तख्ती नंबर 9 जो फार्मूला है वो इजहार का है और तख्ती नंबर 10 इख्फा है। तो इजहार और इख्फा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और इजहार और इख्फा मीम साकिन में भी आ रहा है। तो पहले के इजहार और इख्फा में और अब के इजहार और इख्फा में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। हालांकि काम तो वही है कि नाक में आवाज़ को छुपाना है, लेकिन नाम तो अलग होना चाहिए। इसलिए मीम साकिन के अंदर जो इख्फा और जो इजहार है, इस इख्फा और इजहार को नून साकिन के इख्फा व इजहार से अलग करने के लिए शफवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इख्फाए शफवी, इजहार शफवी, यानी जब भी मुतलकन इख्फा और इजहार कहा जाएगा वहां पर तनवीन और नून साकिन का इख्फा व इजहार मुराद होगा। और जब इख्फाए शफवी या इजहार शफवी कहा जाएगा तो मीम साकिन का इख्फा और इजहार मुराद होगा। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी समझने की। आज हम क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारे इजहार शफवी की है। तो मीम साकिन का इजहार कब होगा? आपने पढ़ लिया कि मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम होगा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होगा। आज की क्लास है इजहार की। इजहार कब होगा?
देखें, आप इतना याद रख लें कि मीम साकिन के बाद बा भी ना आए और मीम साकिन के बाद मीम भी ना आए। तो दो ही हर्फ हैं, एक बा और एक मीम। अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम ना आए, इन दो हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आए, अलिफ से लेकर या तक, सिर्फ बा और मीम को आप निकालें, इन दो हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आए तो इजहार होगा। इजहार कहते हैं जाहिर करके पढ़ना, मीम की आवाज को नाक में नहीं छुपाना बल्कि जाहिर करके पढ़ना। आप मिसाल में समझ सकते हैं, देखें। इजहार शफवी की मिसालें देख लें। हुम फीहा, हुम फीहा, हुम फीहा। तो यहां पर हुम की आवाज को नाक में नहीं छुपाया जाएगा, इसलिए कि मीम साकिन के बाद न तो बा है न तो मीम है बल्कि फा है। बा और मीम न होने की सूरत में मीम को जाहिर करके पढ़ना है, इसी को इजहार शफवी कहते हैं। इसी तरह आप आगे की मिसालें में देखते जाएं। आप खुद भी हिज्जे कर सकते हैं, हिज्जे कर लें, मैं रवा से ही पढ़ूंगा। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। इस मिसाल में भी आप देख लें, लकुम मीम साकिन है और उसके बाद दाल है जो कि बा और मीम के अलावा है, तो मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में आवाज को नहीं छुपाया जाएगा। तीसरी मिसाल है लम यलबसू, लम यलबसू। तो यहां पर भी लम के बाद या है जो कि बा और मीम के अलावा है, तो मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे लम यलबसू। दूसरी लाइन देखें आप, अम लम तुंदिरहुम, अम लम तुंदिरहुम। अम के बाद लाम है इसलिए इजहार होगा, लम के बाद ता है जो कि बा और मीम के अलावा है इसलिए इजहार होगा। इजहार यानी मीम को जाहिर करके सिंपली पढ़ेंगे, नॉर्मली पढ़ेंगे। अम लम तुंदिरहुम, समझ में आ रही बात। आखिरी मिसाल देखें, लहुम अजरुन, लहुम अजरुन। इस मिसाल में भी देखें, हुम में मीम साकिन है और उसके बाद हमजा है, हमजा ज़बर अ, जो कि बा और मीम के अलावा है, इसलिए मीम का इजहार होगा। तो हम लास्ट की 3 क्लासों में, यानी आज की क्लास मिलाकर जो 3 क्लासें गुजरी हैं, इन तीनों क्लासों में हमने तख्ती नंबर 22 को कंप्लीट कर लिया। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के बारे में थी। मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इदगाम होगा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा होगा, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो इजहार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी क्लासें समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में एक नई तख्ती और एक नए फार्मूले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।